हाय एवरीवन। सो ये इन्फोसिस फ्री प्रिपरेशन सीरीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ये वाली वीडियो क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। सो इन्फोसिस कंपनी में जब आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जब आपका यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो टेस्ट में आपके 7 सेक्शंस पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग है, टेक्निकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, सूडो कोड है, न्यूमेरिक पजल है, इंग्लिश ग्रामर है और इंग्लिश रिटन टेस्ट है। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसके बच्चों को पता ही नहीं है कि इनके अंदर एक्चुअली आता क्या है। अब जैसे ये वाला जो आप 5th सेक्शन देख रहे हो, न्यूमेरिकल पजल टेस्ट, जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के और 10 मिनट्स का टाइम दिया है। ज्यादातर ये जो बच्चे हैं वो इस सेक्शन को गलत करके आएंगे, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो, क्योंकि बच्चे समझ रहे हैं कि नॉर्मल जो न्यूमेरिक के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसमें बिल्कुल ही न्यू टाइप के और अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो मैं इस वीडियोस में सोल्व कराऊंगा। एंड सभी जो सेक्शन है उसके अपन सैंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर सेक्शन से एक दो क्वेश्चंस को, जिससे आपको एक्चुअली आइडिया लग जाए कि जो आपका प्रॉपर टेस्ट होता है वो किस लेवल का होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हर सेक्शन में क्या क्या आने वाला है। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। लेट्स एम फॉर द मैक्सिमम लाइक। कोई लाइक का टारगेट नहीं रख रहे हैं, बट मैक्सिमम लाइक्स का कोशिश करेंगे। बाकी ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस पूरी फ्री प्रिपरेशन सीरीज की। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने ये वीडियो, ऐसा ना हो कि अभी आप मिस कर दो और बाद में जब आप एग्जाम के बाद आप देखो तो आपको लगे कि यार ये काश पहले देख ली होती, उससे मुझे आइडिया लग जाता कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, मैं किसका प्रैक्टिस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस सेक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट के साथ, जो कि यहाँ पर आपका रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट ये आप परचेज कर सकते हो इन्फोसिस या किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल है, क्वांट रीजनिंग, वर्बल रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है, जो कि ऑनलाइन असेसमेंट में आपसे पूछा जाता है। इसलिए इस सीरीज को आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो। एंड परचेज करने से फायदा क्या होगा, आपका फ्यूचर में भी अगर कोई कंपनी का टेस्ट आता है, ये केवल इन्फोसिस के लिए नहीं है, ये सीरीज सारी की सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है। जितना भी सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है कंपनीज में, ये सब कुछ कवर है इस सीरीज के अंदर। तो इन्फोसिस या किसी भी कंपनी के अगर मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करना चाहते हो, टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हो विद मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला सेक्शन है आपका लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एज्यूमिंग द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है ऑल इंजीनियर्स आर एनालिटिकल। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को वेन डायग्राम से करते होगे, बट मैं यहाँ पर बिना वेन डायग्राम के ही कर दूंगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर एनालिटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि जितने भी इंजीनियर्स हैं, सारे के सारे जो इंजीनियर्स हैं वो क्या है, एनालिटिकल हैं। तो अगर सपोज दिस इज योर एनालिटिकल, ये पूरा आप मान के चलो, ये जो पूरा सर्कल है, इसको हम बोलते हैं कि इसका मतलब है एनालिटिकल। ठीक है, तो जितने भी जो इंजीनियर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो सारे इंजीनियर्स हैं वो क्या है, एनालिटिकल। सम प्रोग्रामर्स आर इंजीनियर। ठीक है, तो यहां पर एक नई चीज आ गई हमारे पास, प्रोग्रामर। अब ये कह रहा है जो कुछ प्रोग्रामर हैं वो इंजीनियर हैं, तो इसलिए कुछ हिस्सा प्रोग्रामर वाले सर्कल का इसके अंदर आएगा, और ये जो कॉमन पोर्शन है इसको हम ये मान लेते हैं कि ये कुछ प्रोग्रामर्स हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, तो ये हमारा कॉमन पार्ट है। कंक्लूजन कह रहा है सम प्रोग्रामर आर एनालिटिकल। देखो इसमें लिखा है जितने भी इंजीनियर्स हैं वो एनालिटिकल हैं, और चूंकि कुछ प्रोग्रामर्स यहां पर इंजीनियर हैं, तो डेफिनेटली वो लोग क्या होंगे, एनालिटिकल के भी अंदर आएंगे, क्योंकि दिस इज द होल सर्कल विच इज एनालिटिकल। बिकॉज जितने जितने भी एनालिटिकल हैं वो सारे इंजीनियर्स हैं, मतलब सारे जो इंजीनियर्स हैं वो एनालिटिकल हैं, करेक्ट। इसलिए ये जो पूरा सर्कल है ये किसके अंडर आ रहा है, ये एनालिटिकल के ही अंदर आ रहा है। इसलिए जो कुछ प्रोग्रामर्स होंगे वो भी यहां पर जो होंगे वो एनालिटिकल होंगे डेफिनेटली। सो दिस कंक्लूजन इज राइट। All analytical people are programmer? No,
ऐसा नहीं है, बिकॉज चूंकि इसमें लिखा हुआ है, ये जो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पूरा सर्कल है जो इंजीनियर्स को कवर कर रहा है, इंजीनियर्स इसका सपोज एक हिस्सा है इस प्रकार से। एनालिटिकल इसका एक ऊपर एक आउटर सर्कल है, बिकॉज उसमें लिखा है ऑल इंजीनियर्स आर एनालिटिकल, बट ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ऑल एनालिटिकल आर इंजीनियर्स, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए जो आउटर सर्कल है वो एनालिटिकल का है। एंड इसमें लिखा है ऑल एनालिटिकल पीपल आर प्रोग्रामर, तो नो, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज सम प्रोग्रामर आर इंजीनियर। ओके, तो ये बीच का ये कुछ ही कॉमन हिस्सा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो कतई भी फॉलो नहीं करेगी। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दिस वुड बी अवर आंसर। सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ओके, बाकी अगर डिटेल्ड आपको आंसर चाहिए कैसे ये सॉल्व हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है शीट में वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पॉज करके देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ओके, ये भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 9 21 45, ओके, and then this is 93। ओके, सो ये अगर आप देखोगे तो ये एक सीरीज दी है जिसमें 3 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 21 है, देन 45 है एंड 93। हमें नया नंबर यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें पैटर्न पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना होता है आपको, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न आपके पास होना चाहिए, करेक्ट। बिना पैटर्न के तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक चीज जरा देखते हैं इसमें, तो 3 से 9 जाने में कितना लगता है अपन को? 6, तो डिफरेंस कितना आ गया? 6। 9 टू 21 ये हो गया 12। 21 टू 45 ये कितना हो गया अपन का? 24। एंड देन 45 टू 93, सो ये हो गया आपका 48। तो एक पैटर्न तो पहले ही दिख रहा है हमें कि आपस के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो विच इज 6, 12, 24 एंड 48। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 48 मल्टीप्लाई बाय 2 which is 96, so 93 plus 96, correct, which is 9 and it is 18, so 189। See, तो इजी था ये क्वेश्चन। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ क्या यही एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, क्योंकि मैंने खुद ने भी नहीं देखा इसका एक्सप्लेनेशन। सो यस, ये डिफरेंस मेथड से ही क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया है। ओके, आंसर इज 189। ओके, अल्टरनेटिव मेथड भी प्रोवाइडेड है सॉल्यूशन में, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया है? ओके, सो इसमें है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। सो सबसे पहले सीरीज में क्या था? 3, तो 3 में मल्टीप्लाई बाय 2 किया प्लस 3 किया तो क्या आ गया अगला? 9। फिर 9 में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। ओके, तो ये मेथड भी बिल्कुल सही काम कर रहा है इसमें। देन 21 में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये अपन का हो गया 45। फिर 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ गया? 93। 93 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 करेंगे 189। आंसर सेम ही आ रहा है। ओके, सो ये अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के इस लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो ये हमने 2 सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करे जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, टेक्निकल एबिलिटी। सो टेक्निकल एबिलिटी अपना नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 2। सो स्टार्ट करेंगे। A can complete a piece of work in 12 days. B is 50% more efficient than A. In how many days will both A and B together can complete the same work? ठीक है, ये कह रहा है कि A है, A यहाँ पर किसी वर्क को 12 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब A एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/12, करेक्ट। B is 50% more efficient than A, मतलब जो B है वो 50% more efficient है, तो 0.5/12 होगा B, क्योंकि 0.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो B is this। In how many days both A and B together complete the work? Okay, together मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तभी हमें पता पड़ेगा। देखो A एक दिन में इतना काम कर रहा है और B एक दिन में इतना काम कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर दोनों एक दिन में इतना इंडिविजुअली इतना काम कर रहे हैं तो साथ में कितना करेंगे? 1/12 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 12 विच इज 1.5 डिवाइड बाय 12, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3/24 विच इज 1/8। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/8। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क? तो एक दिन में 1/8 काम कर रहे हैं और पूरा जो वर्क होगा वो कितना होगा? 1 होगा, करेक्ट। एक बार चेक करते जाते हैं इसको। 1/12 यहां पर किया है, क्या हम सही चल रहे हैं अभी तक? बी इज 50% मोर एफिशिएंट, तो ये हमने कर दिया। ओके, बिल्कुल सही है। सो 1 डे का वर्क कितना आएगा इसका? 1/12 प्लस, तो 1/8 टोटल वर्क। यहां तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। अब 1/8 हमारा आ गया। अब जो फाइनल कंबाइन वर्क है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो जैसा अभी तक हमने सॉल्व किया था, तो ओके, सो यहाँ पर जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक एक चीज है, ये जो है दोनों ऐसे प्लस नहीं होगा, बिकॉज इसमें एक चीज मेंशन करी है, अगर आप देखा होगा कि जो बी है वो क्या लिखा है इसमें, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, तो B is 50% more efficient than A. So 0.5 डिवाइड बाय 12 हो गया, ये तो 1/8 आपका कंबाइन होने वाला है। ठीक है, अल्टरनेटिव A, ओके, सो B's one day work will be, सो यस, सो वही चीज मुझे लग रही थी इसमें। तो देखो ये क्या होगा कि यहाँ पर ए का जो एक दिन का वर्क है वो है 1/12। ठीक है, एंड बी का हमने किया कि भाई ये 50% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। सो ये तो परसेंट ऑफ एफिशिएंसी आ गई, मतलब अगर आप देखोगे ना, सो 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 12 इतना एफिशिएंट है बी ए से, क्योंकि हमने 0.5 का मल्टीप्लाई किया है इसमें। ठीक है, लेकिन टोटल वर्क बी कितना कर रहा है, वो कितना होगा, जितना भी इसका एफिशिएंसी आया है वो प्लस ए का जो था वर्क, मतलब 1/12 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 12, इतनी एफिशिएंसी से टोटल वर्क होगा बाय बी 1/8। ओके, बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे, देखो ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सो ए ने वर्क किया है यहां पर 1/12, ठीक है, एक दिन में। बी उससे 0.5 ज्यादा एफिशिएंस है, तो एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई यहां पर, 0.5 डिवाइड बाय 12। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, जितनी उसकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आई है वो, प्लस जो भी ए काम कर रहा था वो, सो 1/12 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 12, दिस इज द एग्जैक्ट वर्क विच बी इज डूइंग, विच इज 1/8 इन वन डे। अब हम यहां पर निकालेंगे कि बी यहां पर एक दिन में काम कर रहा है 1/8, एंड ए काम कर रहा है यहां पर 1/12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों इस प्रकार से यहां पर काम कर रहे हैं, तो अगर एक दिन में आप देखोगे तो कितना काम होगा, यहां पर ले लेते हैं 24, देन ये हो जाएगा 3 + 2 विच इज 5 डिवाइड बाय 24। करेक्ट, सो इतना वर्क यहां पर दोनों एक दिन में साथ कर पा रहे हैं, विच इज 5 डिवाइड बाय 24। एंड अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं सीधे सीधे। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो ये पता होनी चाहिए, विच इज 24/5। सो 24/5 आप करोगे तो क्या आने वाला है यहाँ पर, 4.8। तो 4.8 क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 डेज, एंड दिस इज अवर आंसर। तो अगर आप देखोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 5 डेज। ओके, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होने वाला है। ओके, सो दिस वुड बी अवर एक्सप्लेनेशन। ओके, अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। तो सेक्शन 3 हमारा है इसमें वर्बल एबिलिटी। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी में आपको एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, इसमें है ना वर्बल के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, बिकॉज जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें देखो पढ़ के आंसर देना होता है, और उसमें मैं क्या ही प्रैक्टिस करा सकता हूँ, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से पैराग्राफ को रीड कर रहे हो, और कितने अच्छे से पैराग्राफ को रीड करके आप समझ पा रहे हो कि उसमें क्या दिया है, और रीडिंग के बेसिस पर यहाँ पर आपको आंसर देने होते हैं उसके। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मैंने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस इंक्लूड करे, वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे, या जो लास्ट वाला सेक्शन है ग्रामर वाला उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, होता यही है कि इंग्लिश ग्रामर, और देखो बात सुन लो ध्यान से, इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन दोनों को मिला दो, और इन दोनों को मिला के ये आपके दो सेक्शन है, एक तो वर्बल एबिलिटी वाला और जो बाद में आएगा इंग्लिश ग्रामर वाला, दोनों इसी से इंक्लूडेड आते हैं। ठीक है, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है, इसमें करेक्शन करना है मैं, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑफ द मेडिकल टीम, ये भी ठीक लग रहा है। द न्यूज वॉज अबाउट, द न्यूज अबाउट द पेशेंट हेल्थ, ओके, ये भी ठीक लग रहा है। वर नॉट एनकरेजिंग, ये तो साउंड ही गलत कर रहा है, वर नॉट एनकरेजिंग, नो एरर। तो वर नॉट एनकरेजिंग इसका आंसर होने वाला है। सिंपल से बात है, वर यहां पर किसके लिए यूज किया है इनने, द न्यूज के बारे में, क्योंकि द न्यूज अबाउट द पेशेंट हेल्थ वर नॉट इंक्रीजिंग, तो वर कैसे आएगा, क्योंकि जो न्यूज है वो तो काउंटेबल नाउन है ही नहीं, और अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम वर नहीं यूज कर सकते बिकॉज ये सिंगुलर होगा। सो ये होगा वाज नॉट इंक्रीजिंग। ओके, सो डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट ऑफ द मेडिकल टीम, द न्यूज अबाउट द पेशेंट हेल्थ वॉज नॉट इंक्रीजिंग, तो जो डी है उसमें यहाँ पर एरर होने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सेम ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया है, सो आंसर हमारा सही है। शी नॉट ओनली enjoys रीडिंग novels बट शी नॉट ओनली enjoys, ओके, इतना पार्ट तो ठीक लग रहा है। रीडिंग नॉवेल्स,
शी नॉट ओनली एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, मतलब इसके बाद इनने ओके प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया है, बट ऑल्सो टू वॉच देयर, यहाँ पे गलती हो गई ना। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, नॉट ओनली के साथ हम किसको यूज करते हैं, बट ऑल्सो को। ठीक है, ये साथ में चलेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट इसका एक रूल होता है कि नॉट ओनली के बाद आप जिस प्रकार से सेंटेंस को लिख रहे हो उसी प्रकार से बट ऑल्सो के बाद आप लिखोगे। तो नॉट ओनली के बाद हमने क्या लिखा है, एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स। ओके, सो रीडिंग नॉवेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहां पर आएगा बट ऑल्सो वॉचिंग देयर अडेप्शंस। ओके, सो वॉचिंग देयर अडेप्शन होना चाहिए, इसलिए जो सी है उसमें यहां पर आंसर आएगा, बिकॉज यहां पर जिस टेंस का हमने यूज किया है, जैसे हमने यूज किया है वही यहां पर आने वाला है। तो ये टू वॉच जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। सो इसका जो आंसर होगा वो सी होने वाला है। बिल्कुल सी ही इसका आंसर है। सो नॉट ओनली एंजॉयज रीडिंग मस्ट बी फॉलोड बाय बट ऑल्सो वॉचिंग। ओके, सेम चीज इन्होंने लिखी है। सो नॉट ओनली एंजॉयज रीडिंग के साथ हमेशा कैसे यहाँ पर वॉचिंग आएगा, जैसे मैंने आपको बताया सेम ही चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल सही है, बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब ये तो सबको पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो द आएगा, सिंपल है ये तो बहुत। सो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ आएगा। ओके, सो आंसर क्या होने वाला है, डी। तो ये तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक बहुत ईजी है। सेक्शन 4 मैंने खाली छोड़ दिया है, उसका रीजन है जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसमें ऑलरेडी हमने सूडो कोड्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो अच्छा खासा आइडिया आप लोगों को आई थिंक लग जाना चाहिए सूडो कोड्स का। सो ऑलरेडी कितने 2 सेट्स सॉल्व करवा चुके हैं हम इन्फोसिस की जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है उसमें, इसलिए वाला हमने खाली छोड़ा। बाकी अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चन वगैरह को, तो अर्जुन सीरीज को आप परचेज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर इन्फोसिस बट किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो क्वांट रीजनिंग, वर्बल रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल लूप्स वगैरह सब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। So you can purchase this course and you can practice. Link will be in the description. Okay, section 5, इसी की बात कर रहा था मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है विच इज न्यूमेरिक पजल। सो न्यूमेरिक पजल टेस्ट होने वाला है, ज्यादातर बच्चों को आइडिया नहीं है इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ये जो सेक्शन है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ डिजाइन्स या डायग्राम दिए होंगे, और डिजाइन और डायग्राम्स को एनालाइज करके यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। समझाने के लिए मैंने बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगला हम सॉल्व करेंगे, which is 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड यहाँ है 3 4 5 6 7 8 9 10, देन यहाँ पर क्या आएगा 11। ओके, सो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आने वाला है 11, करेक्ट। सो अब आप सोच रहे होगे तो भैया बहुत ही ज्यादा इजी है, अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ एक्चुअल कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो ये आपको पजल दिया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द थर्ड फिगर, एज्यूम द थर्ड फिगर वर्क्स इन द सेम वे एज अदर टू। तो ये प्रेप इंस्टा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो एक बार दिखा देता हूँ मैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है, जो भी मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड करना है थर्ड फिगर में, अज्यूमिंग दैट द थर्ड फिगर वर्क्स इन द सेम वे एज टू। ठीक है, मतलब जो दो फिगर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसी प्रकार से थर्ड फिगर अगर काम कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें कॉमन पैटर्न हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो इसका जो कॉमन पैटर्न है वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक सेकंड पेन ले आऊं मैं एक बार तभी समझ में आएगा। ये एक फिगर दिया है, ये एक फिगर दिया है, ये एक फिगर दिया है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उस बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपकी ये मिडिल की वैल्यू ज्यादा है ना, या तो इसमें प्लस होगा या फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसा कुछ होगा। तो सबसे पहले सम करके देख लेते हैं, विच इज 5 + 4 + 3 + 7 कितना आ रहा है इस ब्लॉक से। तो ये हो गया 9 9, एंड ये हो गया 5 विच इज 40। 5 + 4 + 7, सॉरी 5 + 4 + 7 + 3 है ना। ये हो गया 19। ओके, एंड इसका सम कर लेते हैं एक बार। तो इसका बाउंड्री वालों का सम कितना आ रहा है, 9 एंड 9 18, एंड 4 कितना हो गया आपका 22 22 24 26। इसका आ गया 19 एंड इसका आ गया 26 सम। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड, ट्राई टू गेट द रिलेशन बिटवीन 19 एंड 76 एंड 26 एंड 156। ओके, लेट्स डिवाइड। 76 डिवाइड बाय 19 कितना होता है, बेसिकली 4 आएगा आई थिंक, यस। एंड 156 डिवाइड बाय 26, क्या ये डिवाइड हो पा रहा है, लेट्स चेक।
ओके, सो ये डिवाइड हो पा रहा है। सो अगर इसको डिवाइड करोगे इट इज 4 एंड इसको डिवाइड करोगे इट इज 6। नाउ 4 क्यों आ रहा है इसमें डिवाइड करने पे? बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 ब्लॉक से सराउंडेड है एंड ये यहाँ पर 6 ब्लॉक से सराउंडेड है। सो फाइनली वी गॉट द पैटर्न कि जो भी मिडिल की वैल्यू है उसके चारों ओर के जो ब्लॉक्स हैं उनका सम करना है और उसमें मल्टीप्लाई करना है जो भी मिडिल वैल्यू जितने भी ब्लॉक से सर्कल्ड है। लाइक इसका सम कितना आया 19, तो 19 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो बीच का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 76। इसका सम आया 26, इसका मल्टीप्लाई होगा 6 से, सो विच इज 156, क्योंकि यहाँ पर 6 ब्लॉक्स हैं। इसका आंसर निकालना है तो इट वुड बी 8 + 3 विच इज 11 + 1 12 plus 8 which is 20, then 10 which is 30। so 30 multiply by क्या होने वाला है यहाँ पर 9, करेक्ट, बिकॉज 9 ब्लॉक से ये सर्कल्ड है। सो इसका जो आंसर आएगा कितना आने वाला है फिर? हमने सम सही किया है क्या? 12 प्लस 4 16 16 प्लस 2 18 3 21 26 एंड 30। ओके, सही किया है। 36 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मल्टीप्लाई बाय 8 होगा क्योंकि 9 नहीं है, एक्चुअली 8। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होने वाला है? 240। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें 240 है आंसर में। यस, सो 240 इसके आंसर में है एंड दिस इज द राइट आंसर। सो जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको समझ में आ गया, कैसे आपको यहाँ पर एनालाइज करना है, कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप चाहोगे तो और क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा, ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है वही इंग्लिश का होने वाला, सिंपल है। सो ये अपन का इंग्लिश ग्रामर का है, कुछ सैंपल फिल इन द ब्लैंक्स मैंने लिखे हुए हैं, बाकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। शी डैश टू स्कूल एवरीडे गोज आएगा। इफ डैश यू आई वुड टेक एन ऑफर। इफ आई वर यू, ओके, आई के साथ वर आता है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। दे डैश फिनिश देयर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। तो यहाँ पर लिखा है बिफोर गोइंग आउट फिनिश, तो इसमें क्या आने वाला है? हैड आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज कर चुके हैं प्रीवियस में, पास्ट में। ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर द टीम हैज एवर हैड। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ही इज द बेस्ट प्लेयर डैश द टीम हैज एवर हैड, जो कि अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे, वह बेस्ट प्लेयर था जो कि उस टीम के पास अभी तक आया है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें वी यूज दैट, हमेशा हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। सो अगर आप एक्चुअली काफी बच्चे इन सोचेंगे तो अगर इन आएगा तो वो प्रेजेंट के लिए होता है, बट यहां पर चूंकि पहले की बात हो रही है, सो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका आंसर देना। सेक्शन 7 होगा राइटिंग। आई थिंक इसके लिए देखता हूं मैं कोई वीडियो लेकर आऊंगा। वैसे राइटिंग आप लोग कर ही लोगे, आपको या तो टॉपिक दिया होगा या ईमेल राइटिंग दी होगी, कुछ भी दिया होगा, तो उस टॉपिक पर आपको कुछ वर्ड्स लिखने होंगे और इसका मैं वीडियो में क्या ही बताऊं, आप चैट जीपीटी का यूज करके आप कर सकते हो। तो ये सारे सेक्शंस थे जिसके मैंने सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आई होप पेपर का आपको आइडिया लग गया होगा। सूडो कोड्स ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं एंड ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।